See, the next numerical question that we are going to do today is, we will first do a very simple numerical question and then we will proceed with other ones. The first question is, in SI units, the differential equation of an SHM is, in SI units, the differential equation of SHM is d2x by dt square is equal to minus 36. Find the frequency and the time period. जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे उतना न्यूमेरिकल्स पर हमारा कमांड बढ़ेगा. फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. लेट अस नाउ सी कैसे सॉल्व करेंगे. लॉजिक लगाओ. अब join the students so late. Sir, please, what's your message? इस क्वेश्चन मत लीजिएगा. हाँ, इट्स टाइम कंज्यूमिंग. यस सबके पास टेक्स्ट बुक होंगी, बट आई एम गिविंग यू सम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो. मैं एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ आपको, नॉट ओनली टेक्सचुअल. दैट्स व्हाई आई विल हैव टू राइट द क्वेश्चंस. हाँ, ये वाला तो स्टार वाला है. दिस इज अ टेक्सचुअल क्वेश्चन. अब देखो, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंशियल. इसको अगर हम ऐसा लिख दे तो d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36 है ना. अगर हम इसको ऐसा लिखे तो d2x by dt स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0 है ना. ओनली 36 ही दिया है ना. सॉरी, 36x है. मैं सोच रहा था कि x क्यों नहीं दिख रहा है मुझे. इज इक्वल टू 0. सो सी, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि दिस इज लाइक आवर स्टैंडर्ड. ये डिफरेंशियल स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं हम इसको. व्हाट इज आवर स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर अनडैम्प्ड एसएचएम. d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. याद है? डू यू ऑल रिमेंबर? वेरी गुड. सो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम है. अब इस गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारा डिफरेंशियल स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको कंपेयर करो ये गिवन इक्वेशन से. दिस इज द गिवन इक्वेशन है ना. ये इनडायरेक्टली गिवन है. उन्होंने क्या दिया? d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36x. हमने माइनस 36x को इधर ला लिया तो प्लस 36x इज इक्वल टू 0 हो गया. और स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लो तो d2x तो एक जैसा ही है. ओमेगा स्क्वायर x है तो इसमें ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही. फिर ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही? देखो, ये x तो वैसा ही है. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो रहा है ना. बात समझ में आ रही है? बहुत ही चिल्लर बात है एकदम. वेरी गुड. सो दिस, यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर है उसकी जगह हमको मिल रहा है 36. ओमेगा स्क्वायर की जगह 36 मिल रहा है. तो हियर वी कैन राइट बाय कंपेयरिंग वगैरह वगैरह वो सब आप लिख लेना. ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग, जगह कंजेस्टेड है यहाँ पर. सो बाय कंपेयरिंग द गिवन differential equation with the standard given equation, with the standard equation, we get omega square is equal to 36. So omega is equal to 6 है ना. ओमेगा आ गया 6 रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा को हम क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब हमको क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी. क्या आपको याद है कि 11th स्टैंडर्ड रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या फॉर्मूला पढ़े थे? आपको राइट का दिखता है ना. आई विल राइट ऑन द राइट हैंड साइड. See, I will write things here. So, what is the formula for time period? Time period is equal to 2 pi upon omega. ये बहुत बार आया फिजिक्स में और आने वाले चैप्टर्स में और बहुत बार आएगा, है ना. इट इज वेरी यूजफुल. टाइम पीरियड t is equal to 2 pi upon omega. इसका प्रूफ कहाँ दिया था मैंने आपको? चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स में दिया था. t is equal to 2 pi by omega. तो t is equal to, we can write 2. What's the value of pi? 3.14. And what's the value of omega here? 6. So time becomes, ये 2 को 3 से उड़ा देंगे, this will become 3.14 divided by 3.
एंड टाइम विल बी, अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा, 1 पॉइंट, हाउ मच विल इट बी, 1 पॉइंट, how much will be the time period, 1 point something, so it's 1.047, 1.047. I am not solving it, मैं रेडीमेड लिख रहा हूँ डायरेक्ट आंसर, क्योंकि आई वांट टू सेव टाइम, कैलकुलेशंस कैन यू कैन इजीली डू बाय यूजिंग लॉग बुक. सो दिस इज 1.047 एंड the SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स. मैं पूरा लिख दे रहा हूँ सेकेंड्स, है ना, क्योंकि एस को कहीं आप 5 ना समझ लो. ये होगा टाइम पीरियड. एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का ऐसे डिनोट करते हैं हम n से, है ना. इन फिजिक्स पार्ट 1 वी विल डिनोट फ्रीक्वेंसी बाय n. ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बट रिमेंबर रियल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंड फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था, अगर ऑसिलेशन जल्दी हो रही तो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बहुत है लेकिन टाइम उसको कम लगता है. फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम कम लगता है एक ऑसिलेशन करने, और एक ऑसिलेशन करने के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी. फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1.047 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.047 क्या मिलेगा हमको, तो 0.9548 0.9548 SI unit of frequency is hertz. Okay, some students are joining late. I have switched on DND, do not disturb. उसमें पता भी नहीं चलता कौन ज्वाइन होना चाह रहा है, जब स्क्रीन की तरफ ध्यान जाता तब ज्वाइन करना पड़ता उनको. चलो, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन था. ऐसा एक और क्वेश्चन दूं क्या आपको, शैल आई गिव वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. ओके, देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लिखेंगे ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए. द डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2x by dt square is equal to -4x, है ना. इसी को मॉडिफाई, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, उड़ा दो इसको, मिटा दो. थोड़ा फास्ट में काम करना ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स एक ही क्लास में हो जाए. वेरी गुड. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हियर इट इज -4x, d2x by dt square is equal to -4x. तो हमको मालूम है इधर आके ये +4x हो जाएगा. ओमेगा की वैल्यू भी बहुत, इट्स अ वेरी वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन. और अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा ना उसमें चेंज करेंगे हम. इफ द एम्पलीट्यूड इज, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन तो लिख लिया आपने, वहां -36x था क्वेश्चन में. सी, सो हियर आई एम राइटिंग -4x. ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ. if the amplitude is 0.5 meter, if the amplitude is 0.5 meters and the initial phase is pi by 6 radian, and the initial phase is pi by 6 radian, obtain the expression for the displacement of the particle performing SH, वो तो सबको मालूम है, displacement, and find the velocity of the particle. लंबा क्वेश्चन है, लंबा. and find the velocity of the particle, ये नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन है. find the velocity of the particle at या after, sorry, at x is equal to 0.3 meters.
चलो पहले क्वेश्चन नोट कर लो आप जल्दी से, नोट डाउन द क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी। एक्चुअली क्वेश्चन लिखने में स्पेस भी चली जा रही है हमारी और टाइम भी चला जा रहा है। क्वेश्चन लिखने में टाइम भी कंज्यूम होता है प्लस स्पेस भी कंज्यूम होती है। आई हैव टू इरेज अगेन एंड अगेन। डन, वेरी गुड। सी अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग लीनियर अनडैम्प्ड एसएचएम और उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ये उसका मीन पोजीशन है, समझो एमपी मध्य प्रदेश मीन पोजीशन, एंड दीज आर द टू एक्सट्रीम पोजीशंस। यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड कितना है 0.5 मीटर्स, ठीक है। ऑसिलेशन कर रहे हो लीनियर, पेंडुलम बना के नहीं समझा रहा मैं, ऐसे ही बता दे रहा हूं। तो ये देखो ये लीनियर ऑसिलेशंस कर रहा है, लीनियर एसएचएम, एम्पलीट्यूड टोटल कितना है 0.5 मीटर। और अभी पार्टिकल कहां है हमको पता करना है 0.3, x की वैल्यू अगर 0.3 हो तो वेलोसिटी कितनी है वो पता करना है। पहले तो देखो, पहले तो दूसरा सॉल्व करना है। इन ऐसा यूनिट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज गिवन बाय, सॉल्यूशन चालू करते हैं। हमको क्या करना है मालूम है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन लाना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ओमेगा लाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है मालूम है आपको, x is equal to a sin omega t plus phi। डू यू रिमेम्बर, हमने कल डिराइव किया था ये, x is equal to a sin omega t plus phi। क्या हमारे पास एम्पलीट्यूड है, इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड दिया है, दिस इज द एम्पलीट्यूड 0.5 मीटर्स है ना। x की वैल्यू अभी नहीं रखना, वो वेलोसिटी फाइंड करेंगे जब रखना है। पहले डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन लिखो। देखो क्वेश्चन कहां से चालू होता, इनिशियल फेज दिया है, obtain the expression for the displacement, बस इतना पहले। तो x is equal to a sin omega t, तो I can write x is equal to, अब कहां लिखूं मैं, क्वेश्चन उड़ा दूं क्या, shall I erase the question? क्वेश्चन की गिवन वैल्यूज याद रखो, ये याद रखो d2x by dt square is equal to -4x है। ये बाद में ऐसा ना हो कि आप बोलो सर क्या है, ये phi है, ठीक है। इनिशियल फेज मैंने आपको समझा दिया, इनिशियल फेज या इपॉक ऑफ एसएचएम का मतलब होता है phi। सो phi is pi by 6, ये वैल्यू हमको उधर पुट करना है, phi की वैल्यू pi by 6, इसमें phi की pi by 6 पुट करना है हमको। क्वेश्चन मिटा दूं, shall I erase the question? Now see, x is equal to क्या लिखा हमने, a sin omega t plus phi। तो अब यहां लिखेंगे हम x is equal to a, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है 0.5, sin omega t plus phi की वैल्यू कितनी, इनिशियल फेज कितना दिया है pi by 6 है ना, pi by 6 ही था ना, यस ये हो गया। बट हमको ओमेगा का कुछ चाहिए, क्योंकि उन्होंने ओमेगा के लिए हमको क्या दिया है, क्वेश्चन वालों ने क्या दिया है, दे हैव गिवन d2x by dt square is equal to dt square is equal to -4x दिया। अगर हम वो -4x को LHS में बुला लेते हैं तो it will become d2x by dt square plus 4x is equal to 0। और इसको अगर कंपेयर करते हैं हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन d2x by dt square plus ओमेगा स्क्वायर x से, तो हमको ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या मिलता है, पूरे को कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर की जगह 4 मिलता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 रेडियन पर सेकंड। और ओमेगा का मालूम है आपको कितना एंगल पर सेकंड रहता है, तो रेडियन पर सेकंड, एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है रेडियन। सो ओमेगा की वैल्यू 2 है, तो यहां अपन 2 लिखेंगे। सो वी विल राइट x is equal to 0.5 एम्पलीट्यूड है ये, sin ओमेगा की जगह 2t plus pi by 6, ठीक है। टाइम की वैल्यू नहीं दी है ना उन्होंने, ऑलराइट। सो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। और ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर का, हम यहां लिख देंगे METRE मीटर। ये हमने फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया। उन्होंने कहा स्टैंडर्ड इक्वेशन उन्होंने कहा एक फाइंड द एक्सप्रेशन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन लाओ बोले तो हमने ला लिए। अगर वो टाइम की वैल्यू देते थे इतने सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, उतने सेकंड बाद कितना रहेगा, तो हम स्मॉल टी की वैल्यू भी पुट कर लेते थे। अब सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x is equal to 0.3। ये देखो
पूरा एम्पलीट्यूड कितना होता है, यहाँ पर कितना एम्पलीट्यूड है 0.5, यहाँ पर होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। तो दिस पोजीशन इज 0.3 वाली पोजीशन, ये वाली 0.3। तो जब पार्टिकल x इज इक्वल टू 0.3 वाली पोजीशन पर है तो यहाँ इसमें वेलोसिटी कितनी होगी, 0.3 मीटर पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सट्रीम पोजीशन के पास में पहुंच गया लगभग वो, टोटली 0.5, लेकिन पार्टिकल अभी कहां पर है बोलते, तो अगर वो 0.3 मीटर्स पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। अगर पार्टिकल कहीं भी हो, बीच में हो, एक्सट्रीम पर हो, मीन पर हो और कहीं पर भी हो, तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। क्या हमने डिराइव किया था कभी, हाँ, तो हमारा फॉर्मूला था v इक्वल टू प्लस माइनस, अभी हम प्लस माइनस नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। किसी का सुना हुआ देखा हुआ है ये फॉर्मूला, कभी देखे थे आपने, सबको याद है, हाँ वेरी गुड। अगर आपका पुराना क्लियर है, पुराना याद है, आपको इतिहास अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा रहेगा। वेरी गुड। सी तो v इज इक्वल टू ओमेगा कितना लाया हमने, वैसे भी 2 दिख रहा है ना, उधर 2 है, ब्रैकेट्स मार देता हूं इधर, रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a स्क्वायर एम्पलीट्यूड कितना है 0.5, तो दिस इज 0.5 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू कितनी लेने बोला है इसने, अभी वेलोसिटी कहाँ की पता करना है, तो बोले जब वो 0.3 पर है तब उसमें कितनी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है ना, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड वेलोसिटी इज 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो 0.3 वाली पोजीशन पे कितनी है बोले, तो x की वैल्यू 0.3 रख देंगे हम, उसका स्क्वायर। सो दिस विल बिकम v इज इक्वल टू 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट में क्या बचेगा यहाँ पर, ये 2 इनटू ब्रैकेट्स के बदले बोला 2 इनटू, यहाँ क्या बच रहा 0, मतलब इसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर 5 का 25 हो जाएगा, है ना, तो दिस विल बिकम 0.25। एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 0. ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बताओ क्या होगा 9, सो दिस विल बिकम 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा 0.09। अंडरस्टूड। अब उसी को छपाई कर, ये यहाँ लिखता हूं मैं ऊपर, v इज इक्वल टू, दिखता है ना आप लोग को, लेकिन यस ओके, तो यहां हम लिखेंगे 2 इनटू, अब देखो मैं इसको ब्रैकेट्स में पावर में कन्वर्ट कर रहा हूं, 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। आपको ये सब आता है, ये सब 11th में हम कर चुके हैं। 0.25 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 25/100, 0.25 यानी 25/100, 25/100 यानी 25/10 स्क्वायर, उसको न्यूमरेटर में ला लेंगे तो रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, 25 इंटू 10 टू पावर -2 माइनस 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे 10 टू पावर -2 दोनों में, रूट के अंदर ही, so this will become velocity v is equal to 2 into square root of, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है बट मैनेज कर लो। so यहाँ से हम 10 रेज़ टू पावर -2 कॉमन निकाल लेते तो यहाँ बचता 25 माइनस 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, v is equal to 2 इंटू, अब ब्रैकेट्स में क्या बच रहा 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, है ना, v is equal to 2 इंटू, समझाने के लिए मैं जानबूझ के ऐसा लिख देता 16, 10 रेज़ टू पावर -2 है तो 10 रेज़ टू पावर -2 नीचे जाएगा तो 10 रेज़ टू पावर +2 हो जाएगा। सब आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतनी स्टेप्स में, अदरवाइज यू ऑल नो ये इजीली जल्दी से हो जाता है सॉल्व। सो दिस विल बी 16/100, 16/100 हो जाएगा। आगे का तो आप ही सॉल्व कर लो, या तो क्या होगा 16 बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, 100 बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा, तो 0.4 इंटू 2 यानी डायरेक्ट लिख दूं, चला राइट डायरेक्टली, v is equal to 0.8 meters per second। I have written the magnitude of velocity 0.8 meter per second। वैसे मैंने प्लस माइनस भी लगा देना चाहिए, है ना, लगा देते हैं यहाँ पर प्लस माइनस। अगर अच्छा ये वेलोसिटी प्लस कब होती है और माइनस कब होती है आपको मालूम है? अगर बॉब राइट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है,
अगर बॉब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव। हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बॉब जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है ऑसिलेशन करते समय, तो वेलोसिटी इज नेगेटिव। और अगर पार्टिकल राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, चाहे वो लेफ्ट एक्सट्रीम से चालू हो या मीन से चालू हो, कहीं से भी पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा है, हमारे राइट की तरफ जा रहा है, तो हमारे लिए वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव है। और पार्टिकल चाहे राइट एक्सट्रीम पोजीशन से चालू हो चाहे बीच से चालू हो, वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी को नेगेटिव माना जाता है। याद रहेगा, बॉब लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव मानी जाती है, भले ही उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा। अब ये कैसे समझा, मैं ये छपाई कर लो फिर मिटा के मैं बताता हूँ डायग्राम बना के छोटी सी। टेक अ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। डन, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखो, एक छोटी सी बात याद रखना, वैसे तो हम ये सब पढ़ चुके हैं। लीनियर एसएचएम में एक्चुअली ये लाइन है ना सीधी रहना चाहिए, तभी उसको लीनियर एसएचएम बोलेंगे। यहाँ जो एंगल बन रहा है ना थीटा, ये छोटा रहना चाहिए, बट फिर भी मैं जानबूझ के कर्व कर देता हूँ, समझाने में और आसानी हो जाती है। तो सी ध्यान से समझो, अगर बॉब यहाँ है राइट एक्सट्रीम पर, या राइट एक्सट्रीम अब तो आप पढ़े लिखे हो, x इज इक्वल टू प्लस ए पर है पार्टिकल, और अगर चलते चलते इधर आ रहा है सर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट देखो, दिस इज +1 +2 +3 +4 +5, एम्पलीट्यूड प्लस है, तो पार्टिकल अगर राइट लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, +4, थोड़ी देर के बाद +3 +2 +1, तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी प्लस रहेगा। अगर बॉब समझो ये घसरते घसरते यहाँ आ गया है ना, पेंडुलम का बॉब +2 पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी, है ना। यहाँ एट x इज इक्वल टू +2 v विल बी नेगेटिव इफ बॉब गोइंग, मैं कोड में शॉर्ट में लिखता हूं, बॉब गोइंग लेफ्ट टू अस। अपने हिसाब से अगर बॉब लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भले पॉजिटिव है, +4 रहेगा, फिर थोड़ी देर के बाद +3 होगा तो भी पॉजिटिव, +2 होगा तो भी पॉजिटिव, +1 होगा तो भी पॉजिटिव है, लेकिन जा रहा तो वो लेफ्ट की तरफ, तो वेलोसिटी को माइनस माना जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर बॉब यहाँ आ जाता है -1 पर और इधर लेफ्ट ही जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव रहेगा और वेलोसिटी भी नेगेटिव रहेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। तो अगर बॉब यहाँ पर है, समझो यहाँ पर -3 पर और इधर जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव रहेगा -3 और वेलोसिटी भी नेगेटिव रहेगी, क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर बॉब ऐसा आ रहा है घसरते हुए वापिस, और घसरते हुए आते समय -3 पर है वो, तो ऐसे समय डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहेगा, है ना। यहाँ पर जैसे देखो x इज इक्वल टू -3 जो है, at x equal to -3, velocity will be positive. Velocity will be positive if bob going right to us, हमारे राइट में, ठीक है। अगर हमारे हिसाब से बॉब राइट में जा रहा तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ नेगेटिव 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 रहेगा, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। और अगर इधर में राइट जा रहा है बॉब, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव। समझ गए, बहुत चिल्लर से एक छोटी सी बात आपको समझा दिया। तो लेट अस नाउ सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। थोड़ा खतरनाक चीजें पढ़ते हैं ना, खतरनाक चीजें पढ़ना चाहिए, मजेदार। सी आज की क्लास में मैं आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन ही नहीं करवा रहा हूँ, आई एम गिविंग यू नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑल्सो। मैं आपको नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो राइट डाउन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। स्क्रीन ब्लर हो रहा, क्लियर है, ओके। The next numerical question, next वाला question, a body oscillates in SHM according to the equation
साल बाद ज्वाइन कर रहे हैं, आप कहाँ गए थे इतने दिन से? बी रेगुलर जुनैद। A body oscillates in SHM. A body oscillates in SHM according to the equation. According to the equation. According to the equation. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, यानी पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे दिया जा सकता है? सो वी कैन राइट इट्स गिवन x इज इक्वल टू 5 cos, x इज इक्वल टू 5 cos 2 pi t plus pi by 4, 2 pi t plus pi by 4, where x and t are in SI units, where x and t are in SI units. ठीक है, very easy. Calculate the displacement. Calculate the displacement. चलो चला लवकर सांगा डिस्प्लेसमेंट किती होईल? सॉरी टाइम किती आहे ना उसमें? हाँ, at t is equal to 1.5 seconds. Displacement है, time is equal to 1.5 seconds. 1.5 सेकंड के बाद वो कहाँ होगा? अच्छा, दूसरी बात मुझे बताओ, पार्टिकल मेन पोजीशन से चालू हो रहा है या एक्सट्रीम से चालू हो रहा है? लिखकर भेजो जल्दी। गूगल भी पार्टिसिपेंट्स लवकर पाठवा। पार्टिकल मीन से चालू हो रहा है एक्सट्रीम से? वेरी गुड, एक्सट्रीम से चालू हो रहा है। कैसे पहचाने हमने? हाँ चलो, वेरी गुड, एक्सट्रीम, करेक्ट। सो विल राइट x इज इक्वल टू 5 cos 2 pi t प्लस पाई बाय 4। ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ी देर के बाद एक दो दूंगा जिसमें आपको ना स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करके ओनली आपको वैल्यूज फाइंड करना पड़ता है। क्या इसका आप टाइम पीरियड बता सकते हैं मुझे? एक ऑसिलेशन करने कितना टाइम लगता होगा? बताओ जल्दी से, किसी को अगर आता होगा तो। हाउ मच टाइम, कितना सेकंड लगेगा एक ऑसिलेशन करने? बताओ जल्दी, सॉल्व करके बताओ जल्दी से। एक ऑसिलेशन करने कितना टाइम लगेगा? हाउ मच विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? ये जो बॉडी ऑसिलेट हो रही है इस क्वेश्चन में, इसको एक ऑसिलेशन करने कितना टाइम लगेगा? है किसी के पास कोई आइडिया? देखो, क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए अभी आपका लॉजिक जल्दी से नहीं लगेगा। अगर अभी इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, मैं ऐसे अपने मन से दूसरी चीज करवा रहा हूँ, या ये सॉल्यूशन नहीं कर रहे हम, दूसरा कुछ कर रहे हैं। देखो x इज इक्वल टू आपको मालूम है a cos ओमेगा t प्लस 5 रहता है ना? x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 5 हो गया, है ना? उसके बाद यूनिट जो भी होगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही? स्टैंडर्ड से कंपेयर करके बताओ, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही? 2 पाई, है ना? देखो a cos की जगह cos, t की जगह t, phi की जगह ये, ओमेगा की जगह क्या है? 2 पाई। तो हम बोल सकते हैं ओमेगा की जगह 2 पाई आया है। और ओमेगा का मतलब क्या होता है? 2 पाई बाय t। ओमेगा यानी 2 पाई बाय t होता है ना, आपको मालूम है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ये t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। टाइम पीरियड के लिए t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, ये फार्मूला है। हम क्या लिखेंगे? t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन यहाँ ओमेगा की वैल्यू भी कितनी है? 2 पाई। कैंसिल होगा तो क्या आएगा? 1। टाइम पीरियड इसका 1 सेकंड होगा, यानी एक ऑसिलेशन करने कितना सेकंड लगा रहा है? ये 1 सेकंड लगा रहा है। लेकिन 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन कर लेगा, फिर और आधा सेकंड हो जाएगा, 1.5 सेकंड। तो 1.5 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी वो हमको फाइंड करना है। ये वाला नहीं है, ये तो मैंने इसे टाइम पास समझा दिया। हाँ, तो लेट अस सॉल्व। क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 5 cos 2 पाई, t की वैल्यू कितनी दी है? 1.5 प्लस पाई बाय 4, ये 5 की वैल्यू है इनिशियल फेज। तो अब क्या होगा? x इज इक्वल टू 5 cos 2 पाई इंटू 1.5, एंड 2 इंटू 1.5 यानी 3 हो जाता है ना? 3 हो जाएगा और 3 पाई हो जाएगा। So that will become
3 पाई प्लस पाई बाय 4। ये समझ रहे हो, 2 और 1.5 3 हो जाएगा, या इसको अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो 3/2 लिखो, 1.5 तो भी चलेगा। तो इट विल बिकम 3 पाई प्लस पाई बाय 4, ऐसा आ गया। x इज इक्वल टू 5 cos 3 पाई प्लस पाई बाय 4। अब इसके राइट पे सॉल्व करता हूं मैं इधर। तो सी x इज इक्वल टू 5 cos 3 पाई प्लस पाई बाय 4 है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, इसको देखो कैसा करता हूं मैं, 2 पाई प्लस 1 पाई प्लस पाई बाय 4। देखो क्या कर दिया मैंने, 3 पाई को मैंने तोड़ दिया, 2 पाई प्लस 1 पाई कर दिया, है ना। 3 पाई को मैंने क्या किया, 2 पाई प्लस 1 पाई। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों किया, क्योंकि कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा, है ना। 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री, और 360 डिग्री यानी एक चक्कर, तो एक चक्कर मार के फिर से एंगल वही हो जाता ना। तो यहाँ की हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 cos 2 पाई प्लस थीटा विल बी थीटा, यानी पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा। जहां कंफ्यूजन लगे वहां बिल्कुल बिंदास में पूछना है, शर्मिला टैगोर नहीं बनना है किसी को भी, है ना। 2 पाई को अलग रखो, पाई प्लस पाई बाय 4 को अलग रखो, और यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड में फॉर्मूला डॉट 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 डॉट, और यहाँ हमने क्या लगाया, cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा, 2 पाई प्लस थीटा की जगह अगर 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा, कोई भी इवन नंबर पाई प्लस थीटा रहा तो वो उतना ही होगा cos थीटा। चलो अब देखो, x इज इक्वल टू 5 cos पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस थीटा। फिर से देखो यहाँ मैथ्स का रूल, मैथ्स यूज में आ रहा है, cos अब यहाँ क्या रह रहा है, cos पाई प्लस थीटा, है ना, पाई प्लस पाई बाय 4 है ना। तो अब यहां हो जाएगा, दिस विल बिकम cos पाई प्लस पाई बाय 4 विल बिकम माइनस cos पाई बाय 4। आप बोलेंगे सर क्या क्या लिखते जा रहे हैं आप, कहां से ला रहे हैं ये सब उठा के। तो फिर से मैंने एक और फॉर्मूला लगा दिया मैथ्स का, और वो फॉर्मूला क्या है, तो वो है cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। उधर का तो दिख रहा भी नहीं होगा आपको, है ना। नोट कर लो, अनदर फॉर्मूला, ये भी मैथ्स का फॉर्मूला, इसका प्रूफ भी दे सकते हैं हम क्यों माइनस cos थीटा क्यों हो रहा है। तो लिख लो, पूछो किसी के माइंड में डाउट आ रहा है क्या कि cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा क्यों होता है। आप चाहे तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। मुझे बताओ मैथ्स में आपका ये फॉर्मूला हो गया क्या, साइन a प्लस बी या cos ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना। तो अगर आपको डाउट लग रहा है कि अंसार साहब ने ये फॉर्मूला कहाँ से जन्म ला ली है अपने आप, तो आप एक काम करो, इसको a समझ लो, ये पाई को a समझ लो, और ये पाई बाय 4 को b समझ लो, और फॉर्मूला लगा दो cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो उससे आपको क्या मिलेगा मालूम है, ये मिलेगा कि ये माइनस होता है करके, ऐसा a प्लस बी वाला cos a प्लस बी। उसी को मैंने दूसरे रूप में लिखा, मैंने लिखा cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा। cos पाई प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, माइनस cos थीटा। ओके, अब इसके आगे का सॉल्व कर लेंगे, इसके आगे का हम सॉल्व कर लेंगे, एंड इट विल बिकम x इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस cos पाई बाय 4, यानी क्या होता है 45 डिग्रीज, है ना। पाई बाय 4 म्हणजे 45 डिग्रीज, आणि 45 डिग्रीज म्हणजे किती असते 1/√2। पाई बाय 4 को 45 डिग्री लिख के बताओ क्या, वैसे लिखना जरूरी नहीं है। 45 डिग्री नीचे का दिखता क्या, नहीं दिखता ना, हाँ यस, वही मुझे मेरे माइंड में वही क्वेश्चन आ गया कि whether you will be able to see it or not। लेफ्ट का मिटा रहा हूँ, ठीक है,
I am going to erase what is written on the left hand side. I am going to erase the question. प्रश्न मुळत आहे मी. स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे का तुम्हाला? You want to take a screenshot on the left hand side? Yes, done. Very good. Take a screenshot on the left hand side so that we can proceed to the right one. Done. Okay. All right. Acha, do you know that I am going to teach you today till 11:30? मैं आपको 11:30 तक पढ़ाने वाला हूँ आज, है ना? What a bad news! और सर हमारा रविवार, हमारा संडे खराब कर दे रहे. So this is 5 into minus cos 45 degrees. राइट का स्क्रीनशॉट ले लूँगा, राइट का स्क्रीनशॉट भी ले लो. टेक द स्क्रीनशॉट ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो. हाँ, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड. ऐसे ही होना चाहिए. संडे सादा पढ़ लिए तो क्या बिगड़ता है, अच्छी बात है. क्योंकि एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करवा दे रहा हूँ मैं. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको बार बार कहा है ना, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में भी काम आएगा, साउंड वेव्स में भी काम आएगा. ओके, ऑलराइट. एंड ऑल्टरनेटिव करंट में भी काम आएगा. सो इट्स x इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस cos 45 कितना होता है 1/√2. सो आवर आंसर विल बी 5 माइनस 5/√2. और अपना क्वेश्चन काय में दिया था, मीटर में है कि सेंटीमीटर में? मीटर में दिया था, है ना? तो चाहे तो आंसर वैसे लिख दो या चाहे तो -3.537 मीटर. वैसे अगर आपको ये कैलकुलेशंस करना भारी पड़े तो यू कैन स्टॉप इट हियर. x इज इक्वल टू -5/√2 मीटर्स. यूनिट लगाना जरूरी, वरना आधा भाग उड़ ना जाए. और कभी कभी ये आंसर इन वर्ड्स लिखना भी बहुत जरूरी, कभी कभी नहीं, हमेशा लिखना चाहिए. मार्च 2008 की बोर्ड एग्जाम में एंड मार्च 2012 की बोर्ड एग्जाम में हाफ मार्क वाज गिवन फॉर आंसर इन वर्ड्स. तो लिख देना, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी इतना लिख देना, -3.537 मीटर या -5/√2 मीटर. ऐसा लिख देना. पता नहीं उस पर हाफ मार्क क्यों देते हैं, पता नहीं अपना ग्रामर चेक करना चाहते हैं, इंग्लिश चेक करना चाहते हो. तो डन, समझ गए. लेट्स नाउ प्रोसीड टू स्टडी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन. इसको छपाई कर लो जल्दी. वेरी गुड. क्या बोले आर्यन? क्वेश्चन मार्क क्या है आपका? अच्छा, आर्यन पूछ रहा है. हाँ सर, आपको डॉक्टर बनना था. यस. हाँ, इन दोज डेज आई यूज्ड टू थिंक दैट आई शुड बिकम डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर. बट कुछ प्रॉब्लम्स थी. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पढ़ाई तो मैं धूमधाम से करता था. द नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आप वेलोसिटी वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना? आपको मालूम है आज हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के. डिफरेंशियल इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स हम आज कर रहे हैं. Write down the next question. At what displacement from the mean position? At what displacement from the mean position? 1 minute. कर लेते सॉल्व ना. At what distance from the mean position? At what distance
from the mean position, at what distance from the mean position is the speed of a particle performing SHM, is the speed of the particle performing SHM. Farhan says it is a good news that you are teaching till 11:30. Half of its maximum speed. Half of its maximum speed. This is our question. Given है path length of the SHM 10 centimeter मीटर 10 centimeter. Given length of path length of SHM अभी कुछ साल पहले इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. कुछ साल पहले ऐसा क्वेश्चन आया था, पाथ लेंथ ऑफ एसएचएम इज 10 सेंटीमीटर, तो उसमें कुछ और वैल्यू थी. तो कोई स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, पता नहीं अपने वाले स्टूडेंट्स ने किए या नहीं किए, लेकिन कोई स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं, पाथ लेंथ का मीनिंग नहीं समझते. पाथ लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो ऑसिलेशन करने का जो उसका रास्ता है, पूरा रास्ता जहां वो ऑसिलेशन कर रहा है पार्टिकल, वो पूरा 10 सेंटीमीटर है. तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो एम्पलीट्यूड विल बी प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर्स, है ना? हाँ, वेरी गुड. नहीं देखो, अगेन सृष्टि यही मिस्टेक हो जाता है. व्हाट हैव यू रिटन? यस, देखो यही मिस्टेक हो जाता है कि पाथ लेंथ 10 सेंटीमीटर्स है, तो एम्पलीट्यूड इज नॉट 10 सेंटीमीटर्स. ये पूरा रास्ता जो वो चल रहा है, दिस इज 10 सेंटीमीटर्स. सो एम्पलीट्यूड विल बी इनडायरेक्टली वी कैन से एम्पलीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड लिखते हैं उसका, मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर्स. एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है क्योंकि पूरा रास्ता 10 सेंटीमीटर, और हमारा मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं. सो एम्पलीट्यूड विल बी 5 सेंटीमीटर. समझ में आ गया ना आपको? हैव यू अंडरस्टूड इट? जितना पाथ लेंथ दिया रहा उसका हाफ कर लेना हमेशा. हम ये न्यूमेरिकल्स इसलिए सॉल्व करते हैं बहुत सारे, ताकि हमें पता चल जाए कि कैसे कैसे आड़े टेढ़े क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड विद इट. एंड फिजिक्स वाले जो रहते हैं ना, पेपर सेट करने वाले, वो लोग की बहुत एक इज्जत शरारत होती है कि ट्रिकी पेपर सेट करते हैं. आप पुराने कोई भी पेपर्स उठा के देख लो, shala.com वेबसाइट है, shala.com, वहाँ पर पुराने 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के. तो वो क्या करते हैं आप देखना, फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर जनरली ट्रिकी होता है, यानी रहती चीज इजी है लेकिन उसको लपेट कर घुमा फिरा कर पूछते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसका मतलब क्या है? x फाइंड करना है हमको, है ना? x फाइंड करना है. एट व्हाट डिस्टेंस, कितने दूर x पूछ रहे हो? इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड. तो पार्टिकल की जो स्पीड है, ये स्पीड पार्टिकल की कितनी रहना चाहिए? तो इट शुड बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड. स्पीड शुड बी हाफ ऑफ v max. कंडीशन को समझो, यानी अगर पार्टिकल ये क्वेश्चन लिख देने से पूरा काम तमाम हो जा रहा है, पूरी जगह ही खत्म हो जा रही है. दिस इज द बॉब, ठीक है? और वी ऑल नो कि बॉब की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है? तो इट इज एट द मीन पोजीशन. मैक्सिमम स्पीड कहाँ रहती है? मीन पोजीशन पर रहती है. और कितनी रहती है वो भी हमको मालूम है, इट इज ए ओमेगा. मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा रहती है. कोई लोग तो भूल भी गए होंगे, मैं याद दिलाता हूं, डोंट वरी. मैक्सिमम स्पीड. और बॉब कहाँ रहना चाहिए? x की वैल्यू कितनी होंगी, कितने सेंटीमीटर पर जब बॉब जाएगा तो v max की हाफ रहेंगी. यानी x की वैल्यू कितनी रहना चाहिए जब v max की हाफ स्पीड रहेगी? वेलोसिटी ऑफ द बॉब विल बी हाफ ऑफ v max. v max जितना है उससे हाफ वैल्यू कहां पर रहेगी, कितने सेंटीमीटर पर रहेगी? तो कोई ये ना समझे कि बोले देखो सर यहाँ x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर
है ना, ये x इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर है बीच में, ये x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो बोलेंगे देखो सर 0 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और स्पीड यहाँ पर मैक्सिमम रहती है Vmax पर और यहाँ पर स्पीड मिनिमम रहती है, तो जब पार्टिकल है ना सर 5 सेंटीमीटर के आधे यानी 2.5 सेंटीमीटर पर रहेगा ना, तो स्पीड भी हाफ रहेगी, मैक्सिमम की हाफ रहेगी, तो ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट उसका अगर हाफ हो जाएगा यहाँ से, यानी x से पूरा कितना एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, अगर वो 2.5 सेंटीमीटर पर पहुंच जाता है, 2.5 सेंटीमीटर पर पहुंच जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी भी हाफ हो जाएंगी, एम्पलीट्यूड का हाफ डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी हाफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्टिकल बहुत फास्ट रहता, यहाँ से जब इधर जा रहा है तो यहाँ बहुत फास्ट है, यहाँ थोड़ा स्लो हुआ, यहाँ थोड़ा स्लो हुआ, और इधर तो बहुत स्लो 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 धीरे धीरे जाता है, तो उसकी स्पीड ऐसे एकदम यूनिफॉर्मली डिक्रीज नहीं होती। चलो अब मैं इसको सॉल्व करके समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन और कंडीशन समझे क्या? कंडीशन समझे, ये v इज इक्वल टू हाफ Vmax, क्या लिख दिया मैंने, हमको पता करना है कि कितने सेंटीमीटर पर बॉब पहुंचेगा, मीन पोजीशन से कितने सेंटीमीटर पर बॉब रहेगा, तब उसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड के हाफ रहेगी। तो आप पहले तो चाहे तो मैक्सिमम स्पीड पता कर सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, फिर ये पता कर लो, वैसे पता करने की जरूरत नहीं है और उसके लिए ओमेगा दिया नहीं है शायद। चलो क्वेश्चन नोट कर लिए। Shall I wipe off the question? Shall I remove the question from there? Okay, all right. तो इसको मिटाता हूँ। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हाफ हो जाने से उसकी वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये v क्या है? वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, कोई भी पोजीशन की वेलोसिटी।